खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज तक हमें पढ़ाया और सिखाया गया है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तानी मईशत का ज्यादातर दारोमदार ज़राअत पर है। लेकिन आज तक ये नहीं बताया गया कि इसी ज़राई मुल्क के बासी सस्ता आटा हासिल करने के लिए लाइनों में खड़े होंगे। हमें ये कभी नहीं समझाया गया कि 6 बच्चों का बाप अपने भूखे बच्चों के लिए जब 2 वक्त का खाना लेने जाएगा तो उसे तोहफे में मौत मिलेगी। हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि जब आप सस्ता आटा लेने के लिए लाइन बनाएंगे तो आपको मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। दोस्तों, इमरान खान के जाने के बाद नई मखलूक हुकूमत ने पाकिस्तानी मईशत का जो हाल किया है, शायद ही तारीख में इससे बदतरीन सूरत हाल कभी पेश आई हो। मखलूक हुकूमत ने साजबाज और साजिश के जरिए एक कामयाब तरीन हुक्मरान को तख्त बदर तो कर दिया, लेकिन इसके साथ ही मुल्की रिजर्व भी खा गई। इस वक्त मुल्की रिजर्व तारीख की कम तरीन सतह पर आ गए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल अरबों डॉलर्स का मकरूज हो चुका है। दीगर इदारे स्टेट ऑयल के मकरूज हो गए हैं, जबकि मुल्की खजाने में शर्मो ढिटाई के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचा। हमारे हुक्मरान कभी जनीवा तो कभी यूएई और सऊदी अरब के सामने हाथ फैला रहे हैं। मुल्क के सबसे मुकद्दस इदारे के सरबराह को भी सऊदी अरब भेज दिया गया है ताकि वहां से कोई माली इमदाद मिल सके। लेकिन आप ये जानकर हैरान परेशान होंगे कि ये इमदादी रकम हासिल करने के बाद यही हुक्मरान मुल्क से गायब हो जाते हैं और आम इंतखाबात के दिनों में मौसमी मेंढकों की मानिंद नमूदार होकर जमीरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हो जाते हैं। आर्मी चीफ सऊदी अरब किस मंसूबे के तहत गए हैं? जनीवा में हमारे हुक्मरानों को कितनी रकम मिलनी है? पाकिस्तान स्टेट ऑयल पर तारीख में इतना बड़ा कर्जा कैसे आया? डिफॉल्ट की असल हकीकत क्या है? इमरान खान ने डिफॉल्ट से बचने के लिए क्या मॉडल पेश किया है? हुकूमत जनीवा से हासिल की गई रकम का क्या करेगी? पूरी दुनिया से इमदाद हासिल करने के बाद हुकूमत बंदों की खरीदो फरोख्त के लिए किस सियासी शख्सियत से राब्ते कर रही है? आज हम इस वीडियो में डिफॉल्ट की हकीकत समेत आपको पाकिस्तान स्टेट ऑयल में होने वाले अब तक के सबसे बड़े मुआशी स्कैंडल के मुतालिक भी बताएंगे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान रिजर्व का हुज्जम तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है, जो दर हकीकत सिफर है। लेकिन हुकूमत मीडिया के जरिए अब भी अवाम को अहमकों की जन्नत में रखने के लिए झूठ पे झूठ फैला रही है। हकीकत यह है कि जो रिजर्व 4.5 अरब डॉलर्स बताए जा रहे हैं, इनमें 3 अरब डॉलर्स तो सऊदी अरब के पड़े हैं, 1.5 अरब डॉलर्स अरब अमारात के हैं, जबकि बाकी मांदा रिजर्व चाइना के हैं। इस हिसाब से मुल्की रिजर्व सिफर बनते हैं। ये वही रिजर्व हैं जो इमरान खान ने 22 अरब डॉलर्स तक पहुंचा दिए थे। लेकिन अब हुकूमत मुख्तलिफ तरीकों से झूठ बोलकर अवाम को बेवकूफ बनाकर सिफर रिजर्व को 4 अरब डॉलर्स बतला रही है। इस सिलसिले में हुकूमत के हामी मीडिया हाउसेस को मुसलसल पैसों में नहलाया जा रहा है। हुकूमत इश्तिहारात के जरिए एक तीर से 2 शिकार कर रही है। तीर के एक धार से अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी धार से मीडिया को पाला जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में यही मीडिया बुरे वक्तों में हुकूमत की मदद कर सके। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पाकिस्तान में हर तबका दुहाई दे रहा है। जिन ताजरों को इमरान खान के दौर में मुसलसल आर्डर्स मिल रहे थे, आज वही ताजर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। इनसे कोई डील नहीं करना चाहता। इंडस्ट्रीज तबाह हो गई हैं, रोजगार खत्म हो चुका है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का मुकम्मल स्ट्रक्चर ही बर्बाद हो गया है। मुआशी तबाही का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी पीएसओ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाला इदारा है। इस ज़िमन में तकरीबन 90% से ज्यादा स्टेक्स पीएसओ के पास है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि इस वक्त सिर्फ पीएसओ के गलछी कर्जों का हुज्जम 600 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गया है। यानी इतनी बड़ी रकम मार्केट में गर्दिश कर रही है, जबकि खुद पीएसओ नई एलसीज नहीं खोल सकता। इस गर्दिशी कर्जे की वजह से पाकिस्तान किस तरह डिफॉल्ट के खतरे से दोचार है, आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि सुई नॉर्दर्न गैस ने पीएसओ के 388 अरब डॉलर्स देने हैं। सरकारी थर्मल प्लांट्स के ऊपर पीएसओ के 186 अरब डॉलर्स वाजिबुल अदा है। पीआईए ने 33 अरब डॉलर्स का कर्जा पीएसओ को देना है, जबकि खुद पीएसओ 14 अरब डॉलर्स के खसारे पर चल रहा है। यानी मुल्क में ऑयल का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर खुद भी मकरूज है, जबकि दीगर इदारे पीएसओ के मकरूज हैं। सरकारी महकमे खुद तो मकरूज हैं, लेकिन ये दूसरे सरकारी महकमे उन महकमों के डिफॉल्टर्स हैं। ऐसे में अगर पीएसओ डिफॉल्ट कर गया तो एलसीज खत्म हो जाएंगी, पाकिस्तान में तेल की गर्दिश रुक जाएगी, एयरलाइंस उड़ान नहीं भर सकेंगे, तमाम तर गाड़ियां रुक जाएंगी, मुल्क भर में बिजली की तरसील बंद हो जाएगी
और पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा। लोकल मार्केट डिफॉल्ट कर जाएगी, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इमरान खान के दौर में आ रही थी वो भी अब नहीं आ रही। जब तमाम इदारे और महकमे डिफॉल्ट कर रहे हैं तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। ये शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है? क्यों अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? पीएसओ इस वक्त हुकूमत से 4 अरब डॉलर्स मांग रहा है ताकि किसी तरह एक एलसी खरीदी जा सके, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत खुद डिफॉल्ट कर गई है और डॉलर्स के लिए दुनिया भर में दामन फैलाए फिर रही है। प्यारे साथियों, हुकूमत इस वक्त जमीरों की खरीदो फरोख्त में लगी है और दुनिया भर से डॉलर्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। यह हुकूमत एक बार फिर IMF की तरफ जाएगी और यूं मुल्क डिफॉल्ट होने के साथ साथ मजीद मकरूज भी हो जाएगा। इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो ताजिर बिरादरी की खुशी की इंतहा नहीं थी। तमाम महकमे और इदारे मुतहरिक थे, लेकिन कुछ हजरात मामूली नुक्ता पकड़कर आसमान सर पर उठा लेते थे। अफसोस कि उन तमाम सहाफियों को अब सांप सूंघ गया है। कुछ सहाफी हुकूमती फंड्स पर उम्रे कर रहे हैं, जबकि दीगर सहाफी बैरून ममालिक छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। हालिया दिनों में एक खबर आई थी कि चंद मुलजिमान दुकानों से आटा लूटकर फरार हो गए। यानी अब यहाँ भूख इस कदर बढ़ गई है कि पेट भरने के लिए जराइम की तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन हमारे सहाफी हजरात लिफाफे लेकर खामोशी से अवाम को दर दर की ठोकरें खाते हुए देखकर तमाशा कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मुल्क को मुआशी बदहाली से निकालने और डिफॉल्ट के खतरे से बचाने के लिए इमरान खान ने जो मॉडल पेश किया है उसे दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि मुल्क की मईशत को एक ही सूरत में इस्तेहकाम आ सकता है कि आप बैरूनी आकाओं के सामने हाथ फैलाना बंद कर दें, मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराएं। सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, लेकिन दुनिया भर में भिखारियों की तरफ फिरने से पाकिस्तान हर लिहाज से कमजोर होता जाएगा और हमें कभी भी मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सकेगा। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल में जल्द इस्तेहकाम आए और गरीबों का मयार जिंदगी बेहतर हो, ताकि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा हो सके।